हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वॉइस इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सिस्टम। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सिस्टम की ज़रूरत होती है। आपको इंग्लिश सिखाने के लिए मैं द वॉइस इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सिस्टम के साथ हाजिर हूँ। इंग्लिश मैं लगभग हर एक वीडियो में बताता हूँ। इंग्लिश के दो एस्पेक्ट हैं, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज मतलब आप बोल सकें, सुन के समझ सकें, कुछ लिखा है पढ़ के समझ सकें, और अगर कुछ लिखने का मन है तो आप लिख सकें। पढ़ के समझने में वो चाहे बुक हो, वो चाहे मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो या कुछ और हो। दूसरा एस्पेक्ट इसका लिटरेचर। लिटरेचर मतलब कविताएं और कहानियाँ। हर एक भाषा में कविताएं कहानियाँ होती हैं। तो अगर आपका पहला एस्पेक्ट यानी लैंग्वेज, यानी आप बोल पाते, लिख पाते, पढ़ के समझ पाते हैं, तो दूसरा एस्पेक्ट कविताएं कहानियाँ आपके लिए आसान हो जाती है। जैसे हिंदी में आपको हिंदी आती है, आप हिंदी की कविताएं कहानियाँ आसानी से समझ पाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो कंपैटिटिव एग्ज़ाम्स यानी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी आप जब एग्ज़ाम फेस करते हैं, आपके क्वेश्चंस होते हैं कि नीचे पैसेज जो दिया है उसको पढ़ें, समझें और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को आंसर करें। आपको पैसेज को समझना होता है। अब पैसेज समझना होता है तब आंसर करना होता है, और वो वही समझ सकता है जिसको वो लैंग्वेज समझ में आती हो। बड़ी प्रैक्टिकल बात है, ये समझें प्लीज़। आपके क्वेश्चन में ऐसा कभी नहीं होता कि नीचे पैसेज में जहाँ जहाँ नाउन है उसको एनसर्कल करें, मतलब घेर दें, या फिर एडवर्ब को अंडरलाइन कर दें यानी उसको रेखांकित करें। ऐसा कुछ नहीं होता। तो सिर्फ आप अगर किसी पर्टिकुलर ग्रामेटिकल स्टफ के पीछे पड़े हैं तो वो इनफ नहीं है, आपको उसको लैंग्वेज तक पहुंचाना होगा। चलिए अब बात करते हैं कि किसी भी लैंग्वेज का, इनफैक्ट हर चीज़ का लॉजिक है, तर्क है। लैंग्वेज का लॉजिक क्या है? ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज का जो तर्क है, जिस लॉजिक पर वो है ग्रामर। उसको व्याकरण हिंदी में कहते हैं। अब ग्रामेटिकल बुक्स बहुत सारी लिखी हुई हैं, बहुत सारे प्रेस हैं, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कुछ फॉरेन ऑथर्स हैं, जॉफ्रे लीच, नेस्फील्ड, रेन एंड मार्टिन, हमारे यहाँ के ऑथर्स हैं, के.पी. ठाकुर, आर.पी. सिन्हा, बहुत सारे फेमस ऑथर्स। सब लोगों ने ग्रामेटिकल चीज़ें लिखी हैं, हम लोगों ने उन्हीं से सीखा है। यहाँ पे हम लोग उसका वीडियो देख रहे हैं। और वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें साथ ही साथ ये भी जानना है कि जो भी ग्रामेटिकल चीज़ें हैं उसका हम लैंग्वेज में कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी उसका लिंग्विस्टिक अप्रोच क्या है। तो हम लोग दोनों चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे भी ग्रामेटिकल चीज़ें, साथ ही साथ उसको हम लैंग्वेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं सो देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। इसके और भी पार्ट होंगे, 1.1, 1.2, 1.3, मोस्ट प्रोबेबली 1.4 तक जाएगा ये। फिलहाल हम पार्ट 1 स्टडी कर रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब कुछ सेंटेंसेस, जैसे मैं गया, वो आया, मैंने एक मूवी देखी, मेरे फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया, अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया, वो ये बात नहीं जानती थी। ये सारे सेंटेंसेस अगर आप सोचें तो सब के सब बीते हुए समय में हैं। अब बीता हुआ समय मतलब पास्ट में है। अब वो इंडेफिनिट सेंटेंस में होगा या नहीं होगा, ये जानने के लिए सेंटेंस के लास्ट के साउंड को हमें हिट करना है। हर सेंटेंस का यूनिक एंडिंग पार्ट होता है, हर सेंटेंस यूनिकली एंड करता है। जैसे मैं गया, इस सेंटेंस के लास्ट का साउंड है या, तो हम लोग या पे फोकस करेंगे। तो अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में या, ये, या नहीं तो आ, जैसे मैंने उसे देखा, आ, ए, ई, या नहीं तो बहुत रेयरली ता, था, ते, थे, जैसे वो जानती थी। अगर ऐसे कोई भी सेंटेंस एंड करे तो उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के अंदर रखते हैं। तो अब चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट रिकॉग्नाइजिंग साउंड यानी पहचानने का तरीका। या, ये, आ, ए, ई, ता, था, ते, थे, ती, थी, इनमें से किसी भी तरह से सेंटेंस एंड करे तो वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सेंटेंस के अफर्मेटिव पार्ट को बोलने के लिए यानी फॉर्मुलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर या फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है परफॉर्मर यानी काम करने वाला, V2 वर्ब का मतलब होता है एक्शन यानी काम, ऑब्जेक्ट का मतलब जो बच गया। काम करने वाला, काम और बची हुई चीज़ें, जहाँ पे हम V2 यूज़ करेंगे जब भी आई आएगा तो यहाँ पे हम इस तरह से चलते हैं। अब सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स को देखने के लिए एग्जाम्पल्स, मैंने उसे देखा, आ यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई सॉ हिम, फॉर्मूला आपका बताता है V2 होना चाहिए। आई सॉ हिम, CV1 सॉ V2। उसने मुझे बुलाया, या पास्ट इंडेफिनिट अगेन, ही कॉल्ड मी, कॉल V1, कॉल्ड V2।
वह या वो हकीकत जानती थी, ती थी पास्ट इंडेफिनिट अगेन, V2 होना चाहिए। शी न्यू द फैक्ट, नो V1 है, न्यू V2। सो ये एग्जाम्पल्स हैं। तो सेंटेंसेस या, ये, आ, ए, ई, ता था, ते थे, ती थी। अब इसका हम लोग लिंग्विस्टिक अप्रोच देखते हैं कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट क्यों सीखते हैं, इसका लैंग्वेज में क्यों और कैसे इस्तेमाल हो सकता है या होता है। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। जैसे मान लीजिए मैं कल के बारे में बात कर रहा हूँ कि कल सुबह मैं जगा, मैंने आंखें खोली, मैंने आंख मसाज की, मैं बिस्तर पर थोड़ी देर बैठा, मैंने अंगड़ाई ली, मैं बिस्तर से उतरा, मैंने बिस्तर समेटा, मैंने दरवाज़ा खोला। तो अब सारे सेंटेंस को देखो, सब या, ये, आ, ए, ई में है, मतलब सब के सब पास्ट इंडेफिनिट में है। जब हम बीते हुए दिनों के बारे में बात करें और उसको कॉपी पे लिखें तो वो डायरी कहलाता है, तो हम लोग इसको डायरी मानेंगे। सो पास्ट इंडेफिनिट में हम डायरी सेंटेंसेस को प्रेफर कर सकते हैं, मतलब कि पिछला दिन हम लोगों ने कैसे बिताया। सो मैं सुबह जगा, आ, डायरी में पास्ट इंडेफिनिट में V2 हम लोगों ने सीखा हुआ है। सो आई वोक अप एट 7 AM yesterday, कल सुबह मैं 7 बजे जगा। After that I sat on my bed for some time, then I got off my bed. After that I gathered my bedding, then I came out my room. After that I walked to my washroom, blah blah so on। इस तरह से पूरी बात कर सकते हैं अपने बारे में। ठीक उसी तरह से हम दूसरों के बारे में बात कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे V2 एक ही ऑप्शन था, इसका मतलब V2 सबके लिए कॉमन है, काम करने वाला कोई भी हो, मतलब सब्जेक्ट कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने बोलना है लाइक मेरी माँ सुबह जगी, सो माई मदर वोक अप इन द मॉर्निंग, देर आफ्टर शी सैट ऑन द बेड फॉर सम टाइम, देन शी यॉन्ड, उन्होंने जमाई ली। आफ्टर दैट शी गॉट ऑफ द बेड, वो बिस्तर से उतरी। देर आफ्टर शी अरेंज्ड द बेडिंग्स, उन्होंने बिस्तर ठीक किया, मतलब समेटा, व्हाटएवर। देर आफ्टर शी ओपन्ड द डोर। आफ्टर दैट शी केम आउट द रूम, देन शी पुट ऑन द स्लीपर्स। आफ्टर दैट शी वॉक्ड टू द वॉशरूम। और इस तरह से हम पूरी बात कर सकते हैं कि मॉम ने कल क्या क्या किया। और हम किसी के भी बारे में दरअसल बता सकते हैं कि कल जैसे डॉक्टर सुबह जगा, देन वो तैयार हुआ, क्लिनिक गया, एंड ऑल लाइक अ डॉक्टर वोक अप इन द मॉर्निंग, देयर आफ्टर ही गॉट फ्रेश, then he got ready, then he went to his clinic. After that he sat in his cabin, then he called the patients one by one, उन्होंने पेशेंट को एक एक करके बुलाया। सो इस तरह से डॉक्टर ने क्या क्या किया वो सब बातें की जा सकती हैं, टीचर ने क्या क्या किया वो सारी बातें की जा सकती हैं। तो हम बात कर सकते हैं लोगों ने पिछला दिन या उसके पिछला दिन या लास्ट संडे कैसे बिताया। आपका काम है, आप अभी चूंकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं पार्ट 1 को पास्ट इंडेफिनिट का, और इसमें हम सिर्फ इसका लिंग्विस्टिक अप्रोच यहीं तक देख रहे हैं कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं पिछले दिनों के बारे में बात करने के लिए। तो आप ढेर सारे लोगों के बारे में बात करें कि पिछला दिन उन्होंने कैसे कैसे बिताया, उसको लिखें भी, बोल के प्रैक्टिस भी करें। फिर हम अगले लेसन में सीखेंगे, मतलब इसी के दूसरे पार्ट में, कि हम उससे बातचीत कैसे कर सकते हैं। बातचीत के लिए क्वेश्चन और आंसर का होना ज़रूरी है। अभी आप सिर्फ बता रहे हैं कि क्या क्या किया, फिर हम देखेंगे कि बातचीत कैसे कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट 1.1 पास्ट इंडेफिनिट। हैव अ गुड टाइम।